Good morning, everyone. So this is post market report for yesterday's market. कल हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी आफ्टर मार्केट आवर्स, तो इसलिए आज वीडियो अपलोड हो रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा टारगेट बहुत ही अच्छे से अचीव हुआ यहाँ पे। हाँ जी, मार्केट ने हमें हमारे 4 आवर्स ले लिए, बहुत वेट कराया हमारा टारगेट देने में। कई बार हमें ऐसा भी लगा कि हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि स्टॉप लॉस जाएगा, बट और स्टॉप लॉस जाने के लिए भी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि इतना टाइम ले रहा है तो हम अपना एसएल हटा देंगे यहाँ से। नहीं, हमें एसएल कभी भी नहीं हटाना है। एसएल विल ऑलवेज बी देयर। और क्योंकि कल देखो क्या हुआ यहाँ पे ऐसा लगा कि टारगेट नहीं मिलेगा, ये हमारे एसएल की तरफ जा रहा है अब, और इतना टाइम भी हो चुका था। बट क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा टारगेट हमें मिल गया, है ना। सो हमारा ट्रेड पिक हुआ था यहाँ पे 1035, 1038 की कैंडल पे, सॉरी 1036, 1039 की कैंडल पे हमारा ट्रेड पिक हुआ था, और हमें टारगेट मिला है जाकर 248 की कैंडल पे। सो जिन लोगों ने पुट बाइंग किया होगा उन्हें बिटवीन 20 to 25 पॉइंट्स मिले होंगे यहाँ पे, जो कि पर लॉट बनता है निफ्टी के ऑप्शंस के 1000 to 1250 रुपीज पर लॉट। एंड जिन लोगों ने कॉल सेलिंग किया होगा उनके अच्छे पॉइंट्स बने हैं यहाँ पे। उनके पॉइंट्स अराउंड 40 to 50 पॉइंट्स के बीच में बने हैं। दैट इज समवेयर अराउंड 2000 to 2500 रुपीज। दैट इज वेरी गुड। बट ये हमेशा ही नहीं होगा कि आपके कॉल सेलिंग में ही या पुट सेलिंग में ही ज्यादा पैसा बनेगा। ये यहाँ पे इसलिए हुआ बिकॉज मार्केट ने बहुत ज्यादा टाइम लिया हमारा टारगेट देने में, 4 घंटे ले लिए। तो इसमें क्या हुआ, हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं वो डिके हो गए, इसलिए हमारे सेलिंग में ज्यादा पॉइंट्स बन गए। बट क्या होता है मार्केट में, अगर मार्केट हमारा टारगेट तुरंत ही दे देती, ऐसे गिरती ही चली जाती यहाँ से, तो हमारे बाइंग में हो सकता था कि ज्यादा पैसे बने। बिकॉज द मोर टाइम मार्केट विल टेक, द प्रीमियम विल डिके। ऑप्शंस के प्रीमियम डिके हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है जो चीज 150 रुपए की है यहाँ पे वो 150 की ही रहेगी वापस से मार्केट यहाँ पे आ जाए तो। उसका प्रीमियम डिके होता है, ऑप्शन के टाइम का पैसा होता है सेलिंग में। आप जितना टाइम लगाओगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फंड्स, कि आपके पास कितने फंड्स हैं। बिकॉज सेलिंग में फंड्स ज्यादा लगते हैं और बाइंग में फंड्स कम लगते हैं। हाँ जी, रिस्क दोनों में ही बराबर है, जब भी हमारा स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है। सो आगे देखते हैं आप लोगों ने किस ने कितने पॉइंट्स लिए, किसने बाइंग किया, किसने सेलिंग किया, ये बताकर चलना। और हाँ, जो लोग पेपर ट्रेड कर रहे हैं वो उन लोगों को भी स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट रखना है। बिकॉज इससे क्या हमारी साइकोलॉजी बिल्ड होगी जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे। बिकॉज बिना स्टॉप लॉस के आप कभी अच्छा पॉइंट नहीं गेन कर सकते, अच्छा टारगेट नहीं गेन कर सकते। बिकॉज क्या होगा, ये हमारी मेंटेलिटी होती है कि कोई बात नहीं, मार्केट अभी हमारे टारगेट से, हमारा जो स्टॉप लॉस मान लो मैंने ये ट्रेड लिया है 150 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल किसी ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे 150 रुपए था और उसका एसएल हमारा आ रहा था समवेयर अराउंड 20 पॉइंट्स का। तो हम सोचेंगे कोई बात नहीं, अभी मार्केट 20 पॉइंट्स तो नीचे गई है, आ ही जाएगी वापस से। बट ऐसा कभी नहीं होता है। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपसे दूर चलती चली जाएगी और आपका स्टॉप लॉस बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि एवरेज आउट करना शुरू करते हैं कि प्राइस और एक लॉट और बाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ गई है तो हमें ये चीज कभी नहीं करनी है। हमें एवरेजिंग नहीं करना है ट्रेड में। हमें जो डिसीजन लेना है, हमारे ट्रेड जहाँ पे पिक होना है, हमें वहीं पे ही डिसीजन लेना है कि हमें कितने लॉट बाइंग करना है और हमारा एसएल क्या रहेगा। दैट इज हाउ यू बिल्ड योर साइकोलॉजी। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे और अच्छे पॉइंट्स अचीव कर पाओगे। बिकॉज मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको लालच देती है और अल्टीमेटली विन कौन करता है, जिनका स्टॉप लॉस इंटैक्ट होता है और टारगेट इंटैक्ट होता है, जो अपने टारगेट पे निकल जाते हैं और स्टॉप लॉस पे भी निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कई लोग ऐसा सोचेंगे कोई बात नहीं, हमारा टारगेट तो अचीव हो गया, 10 पॉइंट्स और ले लेता हूँ। लेकिन मार्केट क्या करती है, ऐसे ये तो चलो नीचे आ गई तो आपको शायद पॉइंट्स मिल जाते, बट क्या होता है कई बार आपका टारगेट देगी और मार्केट वापस से मूव ऑपोजिट साइड पे कर देती है।
तो उसमें क्या होगा, आपने जो सोचा होगा, आपके टारगेट पे तो गई मार्केट, बट आपने ट्रेड कट नहीं किया उस टाइम पे। आपने सोचा कि 10 पॉइंट्स और ले लूं, बट मार्केट ने उस चक्कर में आपका जो टारगेट था वो भी ले लिया आपसे, और अल्टीमेटली आप फिर इधर अपने जहां पे ट्रेड लगाया था आप उस पॉइंट पे एग्जिट करोगे या फिर एसएल दोगे। सो हमें ये चीज कभी नहीं करनी है। हमें हमारा टारगेट लेना है, कोई लालच नहीं रखना है मन में। जो हमारा टारगेट होगा हम लेंगे, जो हमारा एसएल होगा हम देंगे। नो ग्रीड। ऑलराइट गाइस, सो आगे की एनालिसिस आती रहेगी। क्या होगा नेक्स्ट वीक मार्केट में, आई विल पोस्ट अ वीडियो। देखते हैं हमारी एनालिसिस क्या, हमें भी नहीं पता है कि क्या होगा एग्जैक्टली, बट हम अपनी रिसर्च, हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा क्या हुआ इस वीक और क्या हो सकता है आने वाले वीक में। सो लेट्स सी एवरीवन, थैंक यू।